हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है नो कन्फ्यूजन सीरीज के 5वें लेसन में। इस लेसन में हम समझने का प्रयास करेंगे कार्बन के डिफरेंट प्रकार। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्राउन कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन क्या होता है और ग्रीन कार्बन क्या होता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में कि ब्लू कार्बन क्या होता है। इसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ पर है, ब्लू कार्बन क्या है। ठीक है, चलिए समझने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कार्बन, पहले समझते हैं कार्बन क्या होता है। देखिए जो भी चीज़ काला काला आपको दिखाई देता है ना, धुआं वगैरह निकलता है, कुछ को जलाते हैं ना, तो जो काला काला निकलता है उसी को बोलते हैं कार्बन बोलते हैं। मतलब कोयला वगैरह देखते हैं सब क्या एक तरह का कार्बन ही है। मतलब वही काले हैं तो क्या है, दिलवाले हैं। तो ये समझिए क्या है, काला है। अब समझिए क्या है कि ब्लैक कार्बन की बात करते हैं। वैसे ईंधन जो क्या होता है, ठोस जैसा ठोस ईंधन होता है। जब उसको जलाते हैं हाई टेम्परेचर पर, जैसे कोयला की बात करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में कोयला को जलाया जाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि जो डीजल इंजन होता है या हाई मशीन जो होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर जब कोई चीज़ को गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, देखिए क्या होता है कि धुआं टाइप पर निकलता है। उसमें पार्टिकल थोड़ा थोड़ा रहता है, इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई देगा, इसी को सूट भी बोलते हैं। ये सब निकलता है। तो एक तरह क्या होता है, आपका कार्बन होता है, इसी को बोलते हैं ब्लैक कार्बन बोलते हैं। मतलब समझिए इसे कि ठोस ईंधन को जब जलाते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर ना, जो छोटा छोटा कण निकलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक कार्बन बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, ब्लैक कार्बन करता क्या है। चूंकि ब्लैक है तो पता है कि ब्लैक चीज़ क्या करता है कि लाइट को ऑब्जर्व करता है। मतलब सूर्य की रोशनी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करेगा तो जाहिर सी बात है क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब क्या है कि ब्लैक कार्बन क्या करता है कि आपके पृथ्वी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं उसके लिए क्या है, जिम्मेवार है। वैश्विक तापमान के लिए भी क्या है, जिम्मेवार है। बात समझ आ गया। अब एक और याद रखिएगा कि जो ब्लैक कार्बन होता है ना, इसका सबसे बड़ा इमीटर आपका भारत और चाइना है। मतलब चाइना और इंडिया मिल कहीं सबसे ज़्यादा आपको ब्लैक कार्बन इमिट करता है। और इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आपका है ब्राउन कार्बन का। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है कि ईंधन को थोड़ा सा जो ठोस टाइप का ईंधन था उसको जलाया था, तब ब्लैक कार्बन निकला था, बड़ा बड़ा पार्टिकल निकला था, डस्ट वगैरह निकला था। और यहाँ पर बात करते हैं जो घर में हमारा गोईठा वगैरह होता है, या जो खेत वगैरह में जो चावल का मतलब धान का जो खेत वगैरह होता है उसका ऊपर वाला काट लेते हैं, नीचे वाला जो पुआल बच जाता है वो सब इत्यादि को जलाते हैं ना, तो जो वहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, जो डस्ट वगैरह निकलता है, उसको हम मान के चलते हैं क्या है कि वो ब्राउन कार्बन है। मतलब देखा जाए तो ब्लैक कार्बन और ब्लू कार्बन लगभग लगभग क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। मतलब मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। हालांकि ब्लैक कार्बन में क्या होता है कि थोड़ा डस्ट पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा छोट छोट होता है। यही यहाँ पर दोनों में अंतर है। बात समझ आ गया। और यह जो ब्राउन कार्बन होता है मुख्यतः किससे निकलता है, बायोमास से निकलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये दोनों क्या है कि निकलता है तो क्या होता है, दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, जिम्मेवार है। मतलब क्या, वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेवार है। बेसिकली क्या करता है कि दोनों ही क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। कार्बन है तो हीट को ऑब्जर्व करेगा ही। इस कारण से क्या होता है कि विश्व का टेम्परेचर बढ़ता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जा सकता है अभी भी, कि अगर मान लेते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है, क्या है, डस्ट पार्टिकल है। अब क्या है कि आपका ये जो पौधा होता है ना, पौधा पौधा के पत्ती पर चला जाएगा तो क्या होगा, कि जो इसका छेद होता है, पौधे के पत्ती में छोटा छोटा छेद होता है, रंध्र होता है, उसको बंद कर देगा। और जब बंद कर देगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ब्लैक कार्बन है और जो ब्राउन कार्बन है, ये क्या है कि जब ब्लैक कार्बन निकला, छोटा छोटा डस्ट निकला, आई डस्ट क्या हुआ कि जा करके आपका जो आपका बर्फ होता है, बर्फ जो ग्लेशियर वगैरह होता है उसके ऊपर क्या हो गया, जमा हो गया। तब क्या होगा, देखिए क्या होगा। चूंकि बर्फ क्या होता है कि बर्फ उजला होता है, तो उजला पर क्या करता है कि सूर्य की रोशनी को क्या करता है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ज़्यादा पिघलता नहीं है बर्फ। लेकिन चूंकि इस पर ब्लैक ब्लैक चीज़ आ गया, तो क्या होगा, ब्लैक चीज़ ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करता है। तब क्या होगा, बर्फ जो होगा पहले की अपेक्षा ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेगा। इस कारण से क्या होगा, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब बर्फ पिघलेगा तो फिर क्या होगा आपका, कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, इसके कारण बाढ़ वगैरह आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अगर कार्बन का जो डस्ट पार्टिकल है, या जो बोल सकते हैं ब्लैक कार्बन है या सूट है, अगर ग्लेशियर पर जमा होते जाता है तो क्या होगा, तो फिर जो ग्लेशियर को पिघलने का रेट है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस समझ में आपको आ गया। चलिए आगे आप समझने का प्रयास करते हैं। अब ब्लू कार्बन, जो कि यही आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ब्लू कार्बन का मतलब क्या होता है। ब्लू कार्बन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि समुद्र या महासागर में जो कार्बन स्टोर है ना, उसे बोलते हैं ब्लू ब्लू कार्बन। अब बोलिए कि समुद्र में और महासागर में जो होता है कार्बन स्टोर रहता है। हाँ दोस्त, देखिए क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा के जड़ के अंदर क्या होता है, कार्बन स्टोर होता है। अब पेड़ पौधा को काटिएगा ना तो अंदर से क्या होगा, कार्बन निकलेगा। अंदर से क्या होगा, कार्बन निकलेगा। अब जब कार्बन निकलेगा तो हमारे लिए खराबी करेगा। बात समझ रहा है। तो ये जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु होता है ना, जो पेड़ पौधा इत्यादि होता है, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन स्टोर होता है, उसी को बोलते हैं ब्लू कार्बन। बात समझ में आ गया। चलिए, जैसे मैनग्रोव वन वगैरह के आप नाम सुने होंगे, समुद्र किनारे वगैरह होता है ना, तो उस समय क्या होता है, कार्बन स्टोर होता है। ये ब्लू कार्बन हो गया।
ऐसे भी याद रखिएगा, ब्लू मतलब नीला होता है, समुद्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है, मतलब समुद्र या महासागर में जो कार्बन स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। चलिए आगे आते हैं, ग्रीन कार्बन। अब क्या है कि देखिए, जो पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके अंदर भी क्या होता है, कार्बन स्टोर होता है। जैसे आपको पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है, पेड़ पौधा लेता है, बात समझ रहा है, बाद में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो क्या करता है, कुछ अपने जड़ के नीचे वगैरह क्या करता है, स्टोर वगैरह कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन बोलते हैं। मतलब कि जो आपका पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जो कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये चारों प्रकार के कार्बन थे, एक बार जल्दी से फिर से रिकैप कर लेते हैं। ब्लैक कार्बन, जो हाई टेम्परेचर पर कुछ चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल निकलता है या जो सूट निकलता है उसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन। जो घर में हमारा जो होता है गोईठा वगैरह रहता है, पुआल वगैरह रहता है, उसे जलाते हैं बायोमास को, तो वहाँ से क्या निकलता है, ब्राउन कार्बन निकलता है। और यहाँ पर क्या बोले कि जो समुद्र में जो कार्बन स्टोर होता है समुद्र या महासागर में, उसको क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं। जब ग्रीन कार्बन क्या बोले कि जो पेड़ पौधा धरती पर होता है उसके अंदर जो कार्बन स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन बोलते हैं। वहीं अब आंसर यहाँ देख लेते हैं कि ब्लू कार्बन क्या होता है। तो ब्लू कार्बन क्या होगा कि जो कार्बन जो होता है ओशियन और कोस्टल इकोसिस्टम द्वारा कैप्चर किया जाता है उसी को ब्लू कार्बन बोलते हैं। देखिए कोस्टल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे समुद्र किनारे जो होता है ना यहाँ इकोसिस्टम, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पेड़ पौधा इत्यादि समुद्र किनारे पानी वगैरह में रहेगा ना, उसी को बोलते हैं कोस्टल एरिया या किनारा बोलते हैं, तटीय इलाका बोलते हैं। तो समुद्र और तटीय इलाका में जो इकोसिस्टम होता है उसके द्वारा जो कार्बन को कैप्चर किया जाता है उसी को बोलते हैं ब्लू कार्बन। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।